Hello everyone, this is Shruti from All About Stocks and welcome back to the channel. So again हम रोज़ की तरह मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारी कल की पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती हैं. वी विल ऑल्सो डिस्कस कि हमने कल क्या डिस्कस करा था मार्केट के बारे में एंड उसमें से हमारा क्या आज एप्ट बैठा है, राइट. सो एनीवे हमारे सामने निफ्टी की चार्ट ओपन है एंड कल हमने ये डिस्कस करा था दैट निफ्टी में हैमर का लो ब्रीच करा है. 2 जनवरी को हैमर बना था एंड उसका लो ब्रीच करा है निफ्टी में, विच इज़ नॉट अ गुड साइन. एंड ऑल्सो अगर हम क्लोज की बात करें तो क्लोज भी डे लो पर आया था निफ्टी में. हाउ एवर एक चीज़ जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते थे कल जो हमने डिस्कस भी करा था दैट निफ्टी में 27 दिसंबर 27 की कैंडल से डबल बॉटम लगा था 21,495.80 एंड 21,500.35. सो हार्डली 2 पॉइंट से निफ्टी में डबल बॉटम लगा था. एंड सो अगेन निफ्टी में दोनों बुलिश एंड बियरिश सिग्नल्स थे. बिकॉज बियरिश इसलिए क्योंकि हैमर का लो ब्रीच हुआ एंड क्लोजिंग डे लो पर आई थी, एंड बुलिश इसलिए बिकॉज एक परफेक्ट डबल बॉटम लगा था निफ्टी में, राइट. सो एनीवे आज हमारी मार्केट ने हमें डिसेंट मूव दिया है अगेन एंड क्लोज हमारा आया है 21,658.60 पे एंड लो लगा है 21,564.45 का. सो दिस इज़ अ मारूबुजू, अ ग्रीन मारूबुजू. एंड इसमें हमारी जो बाइंग बनती है अगेन 658 पर क्लोज आया है. डे हाई है 21,685.65 का. सो हमारी बाइंग डे हाई के ऊपर ही बनेगी. पहला रेजिस्टेंस है 21,755.60 एंड देन द ऑल टाइम हाई 21,834.35 फॉर निफ्टी. अगर हम सेल सिनेरियो की बात करें सो 21,600 के नीचे हम सेल कर सकते हैं. राउंड लेवल के नीचे पहला सपोर्ट आएगा 21,564.55 एंड देन 21,500.35 और वी कैन ऑल्सो से 21,495.80 एंड 21,329.45. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. सो बैंक निफ्टी में हमने कल डिस्कस करा था दैट हैमर बना है. हाउएवर हैमर रेड कलर का था, बट हैमर इज ऑलवेज अ सिग्नल ऑफ अ बुलिश ट्रेंड, राइट. सो बैंक निफ्टी में आज हमें बहुत अच्छे मूव्स देखने के लिए मिले. आई मीन बैंक निफ्टी वॉज अप बाय मोर देन 1%. सो दैट्स ग्रेट. अगेन बैंक निफ्टी ने पिछले 2 दिन के हाई को ब्रीच करा है हैमर के ऊपर. आई मीन कल ये डिस्कस किया भी था दैट बेसिस द हैमर बैंक निफ्टी के ऊपर जाने की चांसेस है एंड एग्जैक्टली दैट हैपन टुडे. सो अगेन आज हाई लगा है 48,281.80 का एंड क्लोज आया है 48,195.85. सो हमारी बाइंग डे हाई के ऊपर ही बनेगी 48,281.20 के ऊपर. बैंक निफ्टी में R1 है 48,450, then 48,477.70 एंड 48,636.45. सो आइडियली ये डबल टॉप है बैंक निफ्टी में. 29 दिसंबर का हाई एंड 1 जनवरी का हाई एंड बेसिस द डबल टॉप ही बैंक निफ्टी नेक्स्ट डे नीचे भी गिरी थी, राइट. सो दिस इज अबाउट द बाइंग साइड ऑफ बैंक निफ्टी. अगर हम सेल सिनेरियो की बात करें सो 48,000 के नीचे हम सेल कर सकते हैं. सपोर्ट 1 इज डे लो 47,738.15, देन हैमर का लो 47,481.35 and then 47,411.65 for Bank Nifty. Now I'd like to talk about a few shares. The first share is KPR Mill. इस स्टॉक के बारे में हमने कल भी बात करी थी एंड इसको हमने पहले भी बाय किया था बिकॉज ऑफ अ परफेक्ट राउंडिंग बॉटम पैटर्न एंड इसमें बहुत अच्छे मूव्स हमें देखने के लिए मिले थे. अप्रॉक्सीमेटली 20% का रिटर्न इसमें हमारा क्लॉक हुआ था. सो अगेन दिस स्टॉक इज अ बाय ऑन एवरी डिप. फॉर द टारगेट्स हमने इस पर आज शॉर्ट्स बनाई हैं. यू कैन व्यू द शॉर्ट्स, इसमें आपको इसके टारगेट्स मिल जाएंगे एंड फ्रॉम हियर ये स्टॉक हमारा डेफिनेट बाय बनता है बिकॉज फिलहाल ये अपने राउंडिंग बॉटम के ब्रेकआउट लेवल को टेस्ट कर रहा है. नाउ द सेकेंड शेयर इज गोकुल रिफॉइल्स. ये स्टॉक में बहुत अच्छे मूव्स हमें देखने के लिए मिले थे एंड आज इसमें कल इसमें एक इन्वर्टेड हैमर बना, आज वापस से इन्वर्टेड हैमर बना है. सो लेट्स से बेसिस दिस इन्वर्टेड हैमर अगर ये स्टॉक में कोई भी हमें डिप देखने के लिए मिलता है तो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप रहेगा. हम क्वांटिटी एंड कैपिटल मैनेजमेंट इसमें डेफिनेटली कर सकते हैं. हाउएवर अगर हम इसको CMP पर लेते हैं 58.80 पर भी, देन पहला रेजिस्टेंस है 60.70, then 61.25, 61.85 and 63 rupees for Gokul Refoils. And if I talk about the stop loss, instead of taking a stop loss, I would say that ये stock हमारा buy on every dip बनता है.
The third share is IRM Energy. IRM एनर्जी हमने पहले भी बाय बताया था, ये इसमें जब इसका आईपीओ का प्राइस ब्रीच हुआ था, राइट, एट दिस पर्टिकुलर लेवल 495.95. सो 22 दिसंबर के बाद हमने ये बाय बताया था. सो अगेन ये स्टॉक अगर इसमें कोई भी करेक्शन देखने के लिए मिलता है, ये स्टॉक हमारा बाय बनता है. आइडली दिस वॉज अ परफेक्ट डे, 2 जनवरी परफेक्ट दिन था इस स्टॉक को बाय करने के लिए, बिकॉज लो लगा है 509 का एंड इसका ब्रेकआउट 495.95 पर था, राइट. सो एनीवे अगर कोई भी डिप आता है तो ये स्टॉक हमारा बाय बनता है. सीएमपी से इसका पहला टारगेट रहेगा 546.15, and then straight off 564.30 for IRM Energy. It's a buy on every dip with a stop loss at 490 rupees. The नेक्स्ट शेयर इज संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल. ये स्टॉक हमने अभी कुछ दिन पहले भी दिया था. ये भी हमारा बाय ऑन एवरी डिप बनता है. इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना है. वीकली चार्ट पे इस पर ब्रेकआउट आया है. सो द स्ट्रक्चर इज रियली गुड. इसके टारगेट्स हमने कल की वीडियो में दिए थे. सो इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस पर्टिकुलर स्टॉक, उसके लिए आप कल की वीडियो देख सकते हैं. इसमें भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट, ऑलरेडी ब्रेकआउट आ चुका है इसमें, और ज़्यादा हमको एक्सपेक्टेड है दैट इसके हमें टारगेट्स बहुत अच्छे देखने के लिए मिलेंगे. एटलीस्ट आई सी एन अपसाइड ऑफ मिनिमम 30% इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक. And the last stock is Adani Total Gas. I have been, thinking of giving this stock for a very long time, but I personally prefer that Adani stocks पर मैं intraday trading करूँ, especially after the Hindenburg case, because it gives really good moves in intraday. However, Adani Total Gas में एक breakout देखने के लिए मिला था after these consecutive 3 days, right? Especially actually इसी दिन पर मिल गया था 6 के डे पर इसमें ब्रेकआउट देखने के लिए मिला था. एंड देन वापस से ये प्राइस टेस्ट हुआ एंड देन अगेन द स्टॉक स्टार्टेड गोइंग अप. कल इसमें हैमर बना था, आज इसमें एक डॉजी बना है. सो ये स्टॉक हमारा बाय ऑन एवरी डिप बनता है. सो 1115.10 पर क्लोज प्राइस है. इसका हाई 1159.80, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा. देन 1259.40 will be the next target for Adani Total Gas. And if I talk about the stop loss, ये स्टॉक भी हमारा buy on every dip रहेगा. And in the next 2 to 3 months, I minimum see an upside of at least 30% in this stock also in the next 2 to 3 months, right? So हम इसको buy on every dip कर सकते हैं. I mean जब भी कोई dip देखने के लिए मिले, जब भी मार्केट थोड़ा सा टम्बल करे, so this will be a buy on every dip. Again हम इसमें quantity and capital management करेंगे. So that is all for today. Thank you so much for watching the video. And just in case if you people feel that our research is good enough, don't forget to like the video, share the video with your friends. I am affirmative that आपके friends आपको ज़रूर thank you बोलेंगे if you share our videos with them, because our returns are pretty good. I think our research is really nice. All our stocks do well. कोई स्टॉक कभी हो सकता है थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट इवेंचुअली दे डू वेल. सो फॉर एग्जांपल आज उत्कर्ष बैंक, आई रिमेंबर हमने स्टॉक को दिया था, टाइम लग गया उसको एक अपसाइड देखने में, बट आज बहुत अच्छा मूव हमें देखने के लिए मिला है. सो एनी गिवन डे स्टॉक्स अच्छा रिटर्न दे देते हैं. सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. एंड एनी क्वेश्चंस, फील फ्री टू ड्रॉप योर कमेंट एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड. सो थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो. बाय बाय.